बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज अकरब है, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, मगर नाम आपका नून या ये से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मार्स यानी मरीख है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और अल्लाह हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत तरीन बनाएं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत तरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत अपनी ज़िंदगी की रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा बुर्ज अकरब वालों को मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या वारिसों की 3 तस्बीहात जो हैं आप इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखिए। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और नमाज फ़जर के बाद सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने से जो जुड़ी चीज़ें हैं, अनाज, उसके दीजिए। सदका रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते बुर्ज अकरब वालों से अर्ज़ करूँगा कि आपको वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि लोगों से बिलावजह का इख्तलाफ जो है आपके लिए खुदा न खास्ता परेशानियों का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, कोई आपको आर्जी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी मिली थी, तो वो इंशाअल्लाह मुस्तकिल हो जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं। इस हफ़्ते आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपके पेंडिंग काम है, ज़ेर इल्तिवा काम है, इनको मुकम्मल करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने किसी भी हवाले से अगर गाड़ी ख़रीद रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कोई भी चीज़ बड़ी अमाउंट की आप ख़रीद रहे हैं, तो ख़रीदो फ़रोख्त में आपने एहतियात करनी है। इसके अलावा मतलब ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट का आप जो है ना काम, उसको बहुत एहतियात से कीजिएगा, एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा पीर का दिन जो है, अगर आप किसी काम से घर से निकलने से पहले मुतल्लिका अफराद से रब्ता कर लें तो फिर आपका वक्त बच सकता है, क्योंकि हो सकता है कि काम ना हो सके या वो साहब हैं जो है उनके साथ आपकी मुलाकात ना हो सके। मंगल के दिन ये है कि अगर आप नई मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो आज इस सिलसिले में बड़ी मस्बत किस्म की पेशरफ्त होने का इम्कान है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि तबीयत की ख़राबी की वजह से जिस्मानी सेहत की बजाय ज़हनी दबाव जो है वो भी बढ़ सकता है। तो तबीयत की ख़राबी में ये है कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स है ना, खून से रिलेटेड मैटर्स, उनमें खुदा न खास्ता कोई इशू जो है वो आ सकता है, तो उसकी ख़ास केयर करनी है आपने। जुमेरात वाले दिन ये है कि अगर आपने किसी से कोई वादा किया हुआ है तो उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, वरना ये है कि फिर एम्बैरसमेंट का सामना हो सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो, और ख़ास तौर पे फैमिली बिजनेस में हैं आप, तो ख़ानदान से ही कोई पेशकश जो है आपको काम के सिलसिले में बेहतर करने के सिलसिले में हो सकती है। मगर यह है कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले आपने अच्छे तरीके से हर चीज़ का जायज़ा ज़रूर लेना है। हफ्ते का दिन ये है कि आप के घर वालों से रिलेटेड कुछ मैटर्स इस तरह के हैं कि जिनमें आपसे आपके घर वाले कोई बात जो है वो मनवाना चाह रहे हैं, तो आप बात उनकी मान लें, इसी में इंशाअल्लाह बेहतरी है। इतवार का दिन जो है इंशाअल्लाह आज शाम को कोई एक अच्छी खबर, खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, और कोशिश कीजिएगा कि घर का माहौल जो है वो खुशगवार रहे। और इसके अलावा ख़वातीन से मैं ये अर्ज़ करूँगा, अकरबी ख़वातीन से, कि जो होती है ना स्ट्रेस शॉपिंग या बिलावजह की ख़रीदारी, उससे आप लोगों ने गुरेज़ करना है। आप वीडियोस देखते हैं, टाइम निकालते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस को लाइक करते रहिए प्लीज़। और अगर चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
اس کے علاوہ آپ اگر اپنا یا اپنے کسی بھی عزیز کا، بچوں کا کسی بھی حوالے سے ذائچہ بنوانا چاہیں، کوئی رہنمائی جو ہے اگر ایسٹرولوجیکل آپ کو درکار ہے تو آپ دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے ایک فیس جو ہے وہ پے کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور پھر جو آپ کی اور میری کنسلٹیشن ہے وہ ویڈیو کال پہ چاہیں تو ویڈیو کال پہ، آڈیو کال پہ چاہیں تو آڈیو کال پہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے رنگ، روشنی اور خوشبو سے اگر کوئی معاملات ہیں اس طرح کے جو پریشانی کا باعث ہیں تو ان کے حل کی طرف بھی انشاءاللہ جایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ دیے گئے نمبرز کے اوپر بک کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔